जो कम्युनलिज्म है, जिसे सांप्रदायिकता कहते हैं, इसके जन्म के बारे में अगर हम बात करें तो इसके 3 स्टेजेस बताए गए हैं गिवन इन द बुक बिपिन चंद्रा इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। अगर आप बुक देखोगे उसका चैप्टर 31, उसके शुरुआती पेजेस में ही ये बताने की कोशिश की गई है कि जो कम्युनलिज्म है, जो ये जो वेरी आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनलिज्म, इसके जेनेसिस में, इसके ग्रोथ में 3 ऐसे फेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज है, फिर ये सेकेंड स्टेज में इंटर करती है, और देन इसका लास्ट स्टेज है जिसको एक्सट्रीम स्टेज कहते हैं, और जो बहुत ही ज़्यादा निर्मम हो जाता है, वायलेंस आ जाता है, उसमें हेट्रेड आ जाता है। तो ये हम देखने की कोशिश करते हैं। जो कम्युनलिज्म का जो पहला फेज होता है उसमें क्या होता है, हम किसी भी रेस्पेक्टिव पीपल को ऐसा लगता है कि वो जिस भी समुदाय से आता है, वो समुदाय क्या होगा, रिलीजन होगा। क्योंकि अगर समुदाय हम कास्ट कर देंगे तो वो तो कास्टिज्म का फंडा हो जाएगा, अगर हम समुदाय रेस कर देंगे तो वो रेसिस्ट फिलॉसफी हो जाएगी। तो कम्युनलिज्म एक अलग ही आइडियोलॉजी है, क्या कहेंगे उसको, जो रिलीजन पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये हमें जानने की जरूरत है। दूसरा क्या है कि जो भी रेस्पेक्टिव पर्सन है उसे सबसे पहले ये फील होता है कि हमारी जो कम्युनिटी है, हमारी कम्युनिटी मतलब जो हमारा रिलीजन है, जो हमारे जैसे लोग हैं, उनके इंटरेस्ट एक है। क्या है, कॉमन इंटरेस्ट है, चाहे वो सोशल इंटरेस्ट हो, चाहे वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो, चाहे वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो, वो सेम है। ठीक है, तो ये पहला फेज में लगता है। अच्छा, कई बार उनको ऐसा भी लगने लगता है पहले फेज में कि हम नेशनलिस्ट भी हैं। अगर नेशनल के टर्म में बात करेंगे तो उनको लगेगा कि यार हम अपने देश से भी तो प्यार करते हैं। हाँ, बिल्कुल प्यार कर सकते हैं, वो क्यों नहीं प्यार कर सकते, देश से तो कोई भी प्रेम कर सकता है ना, देश प्रेम पे तो क्वेश्चन नहीं है। इसलिए क्या है, वो खुद को क्या कहेंगे, हिंदू नेशनलिस्ट और मुस्लिम नेशनलिस्ट और सिख नेशनलिस्ट, ये भी डेवलपमेंट होगा। इसके बाद जो दूसरा फेज होता है, दूसरे फेज में क्या होता है कि पहली बार डिसेंशंस आने लगते हैं, डाइवर्जेंस आने लगते हैं। डाइवर्जेंस इसलिए आते हैं कि ऐसा लगता है रेस्पेक्टिव पीपल या रेस्पेक्टिव कम्युनिटी के लोगों को कि जो हमारे ग्रुप के इंटरेस्ट हैं, क्योंकि इंडिया कैसी सोसाइटी है, इंडिया के रेस्पेक्ट में हम बात करें तो इंडिया में मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है। तो जो हमारे रिलीजन के इंटरेस्ट हैं वो तुम्हारे रिलीजन के इंटरेस्ट से डिफर करते हैं। अभी पहले स्टेज में तुम्हारे नहीं आया था, लेकिन सेकंड स्टेज में तुम भी एंट्री कर गए, मतलब जो तुम्हारा रिलीजन है वो भी एंट्री कर लिया। अभी तक जो हमारा रिलीजन था उसके बारे में हम उसके वेलबींग के बारे में, उसके इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे थे। अभी हम कहेंगे कि जो हमारा इंटरेस्ट है वो तुम्हारे इंटरेस्ट से सही नहीं है। ठीक है, जो हमारे ड्रेस सेंस हैं, जो हमारा फूड हैबिट है, जो हमारी और भी कई सारे एस्पेक्ट जो उसको दिए जाने चाहिए, हमारे जो सोशो पॉलिटिकल राइट्स हैं, वो तुम्हारे वाले रिलीजन से बहुत डिफर करते हैं। और यही जब तीसरे फेज में जाता है तो एक्सट्रीम हो जाता, लावा जैसे फूटता है ना, हेट्रेड आ जाता, एनिमोसिटी आ जाती है, एंटागोनिज्म आ जाता है लोगों के अंदर, हॉस्टिलिटी आ जाती है। क्या, हॉस्टाइल हो जाते हैं। तो कम्युनलिज्म एक विचारधारा ही ऐसी है जहां पर क्या होता है, हॉस्टिलिटी आती है ना। हॉस्टिलिटी मतलब क्या होता है कि जहां पर हॉस्टिलिटी बिना दो लोगों के तो हो नहीं सकता है। अगर आप इमेजिन करो सारी दुनिया में एक ही धर्म है तो कम्युनिज्म का सीड कहां से उपजेगा, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सभी लोग खुश हैं, एक ही रिलीजन के हैं, तो कोई और लड़ाई होगा, 330 का मुकदमा होगा, 326 का सड़ फोड़ेगी। ठीक है, तो अलग प्रकार की चीजें होंगी, रेस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा आपस में। जैसे कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट में हुआ, वो एक ही धर्म के हैं लेकिन आपस में फैक्शंस आ गए। जैसे शिया एंड सुन्नी में हुआ, फिर मे भी ऐसे कोई आइडियोलॉजी आ जाती। ठीक है, लेकिन जब ऐसा तो कॉन्सेप्ट है नहीं, दुनिया में कई सारे धर्म हैं। तो चूंकि जब ये तीसरे स्टेज में फंसता है, जहां पर क्या आ जाता है, एनिमोसिटी आ जाती है, जहां पर हेट्रेड आ जाता है, जहां पर एक दूसरे को देखना लोग पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, जहां पर अपने इंटरेस्ट है, अपनी कम्युनिटी को अपना होमलैंड का डिमांड होता है, अपना रीजनलाइजेशन उसी में टाइट हो जाता है, अपनी लैंग्वेज, जिसमें कल्चर पर जोर दिया जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि हिंदू कल्चर, मुस्लिम कल्चर, सिख कल्चर, तो कल्चराइजेशन हो जाता है किसी एक आइडेंटिटी का। थर्ड स्टेज में क्या हो जाता है, कल्चर का कन्वर्जन हो जाता है। और यही है 3 फेजेस ऑफ कम्युनलिज्म। और ये 3 फेज, जो तीसरा फेज है,
इसी का रिजल्ट है कि पाकिस्तान बना और हिंदुस्तान बना। हालांकि हिंदुस्तान के पोर फादर जो थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने काफ़ी होशियारी से काम लिया, और इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, तो ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमने इन सब के बीच में एक ऐसा देश बनाया जहाँ पर एक संविधान है, एक लिविंग एंटिटी है, और हम सभी के राइट्स, हम सभी के अधिकार उसमें प्रोटेक्ट है।